ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ +2 ਕਲਾਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ 20 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ। ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨੈਟਿਕਸ। ਤਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। The first question is unit of abelioscopic constant. First option Kelvin kg per mole, second mole kg per Kelvin, third Kelvin mole per kg and fourth that is a none of these. ठीक है, and the correct answer of abelioscopic constant that is also known as kb भी कह दें आप, abelioscopic constant इन्हों मोलर एलिवेशन constant भी कह दें आप, kb वैल्यू भी कह दें। अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम and kb can be calculated equal to delta tb over m। ठीक है, मोलैलिटी टर्म। तो इस तरह आ रिलेशनशिप है, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ यूनिट्स निकाल सकते हैं। सो करैक्ट आंसर है ਇਹਦਾ कैल्विन kg पर मोल, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मीथेनॉल इन वाटर हैज़ ए वेपर प्रेशर। अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ मीथेनॉल इन वाटर है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ मीथेनॉल ਤੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ मीथेनॉल ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, एक्वस सोल्यूशन ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ मीथेनॉल ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਬਿਕਮ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी भी होएगी मीथेनॉल, ठीक है, जिसका फार्मूला CH3OH प्लस वाटर है, यदी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बिकम लैस होएगी वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नालों। इस करके कहना वेपर प्रैशर जोड़ा है, वेपर प्रैशर ऑफ मीथेनॉल वो की हो जाएगा, मीथेनॉल इज़ ग्रेटर दैन द वेपर प्रैशर ऑफ वाटर, तो वो वाला वेपर प्रैशर तो ज़्यादा हो जाएगा मीथेनॉल का। ठीक है जी। सो लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू दैट ऑफ मीथेनॉल, सेकंड है इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, थर्ड है more than that of water and fourth that is less than that of water, and correct answer that is a more than that of water is a C option. Now next third question is on dissolving common salt in water, the first option है freezing point of water increases, second है boiling point of water, third है boiling point of water degrees increases and fourth boiling point of water remains the सेम। ऑन डिजोल्विंग कॉमन साल्ट, देखो आप की करते जनरली आप देखते हैं कि कॉमन साल्ट में जो भी डिजोल्व किया जाता, देखो कॉमन साल्ट की मोस्टली आप देखते हैं कॉमन साल्ट NaCl जिस तरह आप कह दिए इनू आप यूज़ करिए वाटर के विच, अगर ऐड किया जाए या वाटर के विच डिजोल्व किया जाए दैट विल एक ही करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो इंक्रीज़ करेगा। कारण की है, मीन की है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की है बॉइलिंग पॉइंट कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सबस्टांस बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो वेपर प्रेशर की है किसी भी सबस्टांस का बिकम हो जाएगा एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर दे, दैन बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सबस्टांस बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो करैक्ट आंसर दैट इज ए C ऑप्शन साढ़े को हो जाएगी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी रेट डिटर्मिंग स्टैप। रेट डिटर्मिंग स्टैप केड़ा हुंदा है, कैमिकल कनेटिक्स चैप्टर दे विचों क्वेश्चन है। द स्लोएस्ट स्टैप इन द मैकेनिज्म, सेकंड है द फास्टेस्ट स्टैप इन द मैकेनिज्म, थर्ड है ए फिक्शनल रिएक्शन एडेड टू एवरी मैकेनिज्म एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ रेट डिटर्मिंग स्टैप ਹੁੰਦਾ, दैट इज़ ए स्लो स्टैप इज़ नोन एज द रेट डिटर्मिंग स्टैप। सो करैक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए इज़, ठीक है, द स्लो स्टैप इन द मैकेनिज्म। नो नेक्स्ट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन है साढ़े को
The units of rate constant for zero order reaction, units of rate constant define करने था rate constant the general एक relationship की ਹੁੰਦਾ concentration the power 1 minus n and second inverse can be written as mole per liter 1 minus n and second inverse। ठीक है जी, अगर n ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ पुट कर लांगे 0 है तो जीरो ऑर्डर ਦੇ यूनिट मिल जाएंगे, अगर 1 पुट करांगे तो 1 ਦੇ। फॉर एग्जांपल अगर 0 पुट करते हैं इट विल बिकम इक्वल टू मोल 1 माइनस 0 1 रहेगा मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड है सेकेंड इनवर्स है, थर्ड है लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स है, फोर्थ है सेकेंड स्क्वायर एंड करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑप्शन ए 96587 कोलम इनवर्स मोल, सेकेंड है 96500 कोलम इनवर्स मोल, थर्ड ऑप्शन है 95487 कोलम इनवर्स मोल एंड लास्ट ऑप्शन 96487 एंड द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 96500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ ऑफ ए सेल निकल टू निकल 2 पॉजिटिव एंड गोल्ड AU3 पॉजिटिव तो AU तक जा रहा है। कंसनट्रेशन दोनों की दी हुई है, ई नोट वैल्यू दोनों की गिवन है। निकल 2 पॉजिटिव टू निकल रिडक्शन पोटेंशियल दिता -0.25 एंड ई नोट फॉर AU3 पॉजिटिव टू AU तो ये वाले दी हुई है 1.5 वोल्ट दी हुई है। एज वी नो द रिलेशनशिप ऑफ EMF और ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड and here AU gold will act as a cathodic electrode and iron that nickel that is act as a anodic electrode and hence cathode minus anode that is 1.5 minus 0.25 it will give answer 1.75 volt। ठीक है जी। so let's see the option first है 1.25 है, second है -1.25 है, third है 1.75 है and fourth that is 2.0 है and the correct answer that is option C that is 1.75 volt is the correct answer। now next है ये सी साढ़े को 1 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं that is 2 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट है डिफाइन KB एंड KF है। KB ਤੇ KF जिस तरह आप KB ਨੂੰ ਅਬਿਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, KF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਸਕੋਪਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ KB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ तो KF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ KF ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ produced by 1 molar solution of a non-volatile solute and it is also known as the molar depression constant or cryoscopic constant भी कहते हैं। can be calculated delta TF equal to KF into M and M KF and can be calculated as delta TF divided by M molality। ठीक है जी। इतों आप KF निकाल सकते हैं। सेकेंड है KB it is also defined as the elevation in boiling point produced by 1 molar solution of a non-volatile solute। it is also known as the molar elevation constant और अबिलियोस्कोपिक constant भी कह दें आप and delta TB equal to KB into M तो KB can be calculated as delta TB over M molality term जिन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। now next third question that is the numerical from the solution chapter boiling point of water at 750 mm of mercury at 99.63 degree centigrade and how much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree centigrade and KB for water is 0.52 Kelvin kg per mole। तो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करते हैं। let's see the answer given molecular mass of sucrose that is 342 gram per mole and molality according to their definition molality can be defined as number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent। ठीक है जी। और 1 kg ऑफ सोलवेंट भी कह सकते हैं WB over NB over WA and it is also written as a number of moles of solute WB over MB value and 1000 multiple divided by weight of a solvent and put the value of all the terms and solve it, it will give let the given mass become X and its answer is X over 171। ठीक है। now according to elevation boiling point delta TB equal to KBM, M is molality term, it will become delta TB equal to 0.37
equal to 0.52 and value of molality is x over 171. Put the value here and solve, and x will become equal to 121.67 ग्राम। ठीक है जी, ये साढ़े को वैल्यू हैगी है जिहड़ा अमाउंट साढ़े को पूछा गया सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, that is the find the 2/3 life t2/3 of a first order reaction in which rate constant. Let's see the answer. For a first order reaction, t can be written as t or k relationship can be written as t equal to 2.303 over k log a naught over a, first order rate equation। ठीक है जी। and for 2/3 reaction ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, initial concentration let's a naught become equal to a and 2/3 value a, remaining concentration of a element become equal to a minus 2/3 a, it will give value a over 3 value, and put the value in the equation t 2/3 become equal to 2.303 over rate constant value and log a over 3, it will give the answer 2 multiple 10 to the power 13 second, given that log 3 value equal to 0.47 है। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਰਿਥਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ +2 ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So let's see the next question, that is the fifth question, 3 marks carrying question आ रहे हैं साढ़े को। lambda naught value for potassium nitrate KNO3 and lithium nitrate LiNO3 are 145 and 110.1 Siemens centimeter square per mole respectively. The lambda naught value for K positive ion is 73.5 Siemens centimeter square per mole. Calculate lambda naught of lithium positive ion. Now let's see the answer. Fifth question, potassium nitrate can be written as lambda K positive in the ionic form lambda naught K positive and NO3 negative become equal to 145। इसी तरह lambda naught lithium nitrate LiNO3 become equal to Li3 Li positive, ठीक है, plus NO3 negative, and its value is given here। ठीक है, and potassium value of conductivity value 73.5, it's also given। So step first, solve the question step by step। Step first, from equation first can be calculated as lambda NO3 nitrate ion become equal to lambda naught potassium nitrate minus lambda naught K positive। if we subtract K positive ion, that will give value of nitrate ion। ठीक है, and hence from equation 145 minus 73.5, it will give the answer 71.5 Siemens centimeter square per mole। So now step second, from equation 2 lambda naught lithium can also be calculated become equal to the lambda naught lithium nitrate minus nitrate become equal to value 110.1 minus 71.5, it will give the answer 38.6 Siemens centimeter square mole is the correct answer। So hence these type of numerical solved by this the trick or method। ठीक है जी, easily। Now next last question, if first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition, calculate half life time। ठीक है, again simple question है। next first order reaction can be written as a t equal to 1.303 over t log a naught over a। here a is 100, a value can be calculated after decomposition 100 minus 30, that is equal to 70। so put the value in first order equation, K value become equal to 2.303 over 40 log 100 over 7। so let's solve the logarithm of log a over b become equal to log a minus log b, log a minus log b करांगे ਆਪਾਂ। सेम इसी तरह log 1 minus log 7 कर देता है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन इट विल गिव द आंसर 8.918 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 3 minute inverse। ठीक है। Now after that we have to find the value of a half lifetime and the half lifetime relationship between equal to the 0 t half equal to 0.693 over k value, and put the value of k can be calculated above। put the value of k in this equation and solve it and calculate that 77.7 minute is the correct answer। ये होएगा इस numerical का आंसर
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ 20 ਆਊਟ ਆਫ 20 ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ।